जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्राचीन इतिहास के पहले एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ऐसा ही आपके सामने लगभग 12 से 13 एपिसोड आएगा जिसमें प्राचीन इतिहास का चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये वनडे एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल है इसका, और विशेषकर यूपी पीसीएस और जो है एसआई को ध्यान में रख के क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो विषय प्रवेश प्राचीन इतिहास का जो कुछ स्रोत से भी होंगे और विषय प्रवेश से भी रिलेटेड होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? जो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक है, ठीक है, हिंदू पॉलिटी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा केपी जायसवाल। कौन थे? केपी जायसवाल थे। ठीक है, हिंदू पॉलिटी नामक जो पुस्तक के लेखक थे वो कौन थे? केपी जायसवाल थे। अभी जो क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा पूरा मैं बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल, ठीक है, में विभाजन करने का कार्य किसने किया था? तो याद रखिएगा जेम्स मिल ने। किसने किया था? तो जेम्स मिल ने किया था। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 अर्थात 1904 में लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिए इसके लेखक है वी ए स्मिथ। ठीक है, कौन है? वी ए स्मिथ। ठीक है, याद रखिएगा वी ए स्मिथ। कौन सी इनकी पुस्तक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 3 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो तब तक बीते 60,053, ठीक है, 60 यानी कि 6,053 वर्षों में हुए थे? तो वो कौन था? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की अगर बात करें तो ध्यान देना, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। क्या लिखा है? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक क्या लिखा है? पुस्तक लिखा है। इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर इसी में बात करेंगे, जो आपका अगला अलग ऑप्शन दिया है, क्या दिया है ऑप्शन में? तो याद रखिएगा फाहियान दिया है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि मतलब क्या आया था। इसकी पुस्तक क्या है? यात्रा वृत्तांत को इसने फू कोकी नामक पुस्तक में पूरा पूरा लिखा है। वेन सांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के काल में आया। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आया था। कौन? वेन सांग। ठीक है, याद रखिएगा जो वेन सांग था वो किसके शासन काल में आया था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कौन? वेन सांग। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो पुस्तक है सीओ की नामक पुस्तक, वेन सांग ने सीओ की नामक पुस्तक में अपनी यात्रा वृत्तांत का पूरा पूरा वर्णन किया था। चलिए, तो फाहियान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, और ह्वेन सांग की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लास्ट बात करते जो ऑप्शन में दिया इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में लगभग आया था और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। तो 4 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग ध्यान देना, आगे हम लोग बात करते कौन सा? तो बात करते प्रश्न संख्या 5 की। तो 5 में देखिएगा, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, कौन सी है? तो प्राचीन भारत की वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक कौन मानी जाती है? तो याद रखिएगा राज तरंगड़ी। ठीक है, कौन मानी जाती है? राज तरंगड़ी। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज तरंगड़ी के जो लेखक हैं वो कौन है? कल्हड़ है। राज तरंगड़ी में क्या है? तो याद रखिएगा कश्मीर के इतिहास के बारे में। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है कौटिल्य, और इन्हीं को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के
प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किस विषय से रिलेटेड है, तो राजनीति विषय से रिलेटेड है। इंडिका की बात करें तो इंडिका के जो लेखक है वो कौन है, मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो 5 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। किस पुस्तक की तुलना मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। चलिए, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे मैकियावली हैं ये भी एक प्रसिद्ध दार्शनिक है और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंस है। तो भारत में द प्रिंस से किसकी तुलना इस पुस्तक की जाती है, तो याद रखिएगा 6 नंबर का आपका हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो चाणक्य, और इसी का अन्य नाम क्या है, इनका नाम तो विष्णुगुप्त, और इन्हीं का नाम क्या है, कौटिल्य भी है। तो इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र है। इसकी तुलना मैकियावली के द प्रिंस पुस्तक से की जाती है। अर्थशास्त्र किस विषय से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा राजनीति विषय से रिलेटेड है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था। तो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सुनियोजित इतिहास जो तैयार किया था वो कौन तैयार किए थे, तो वी ए स्मिथ ने, ठीक है, किसने, वी ए स्मिथ ने तैयार किया था। चलिए, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 नंबर में इन्होंने क्या कहा, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में भारत महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय का वर्णन है। इसका लेखक कौन था, तो इसका लेखक जो थे एच सी राय चौधरी, ठीक है, एच सी राय चौधरी की वह पुस्तक है क्या, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, जिसमें महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य तक के शासन का क्या है, समय का वर्णन है। प्रश्न संख्या 9 की यहीं पे बात कर लेते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे इनका नाम क्या है, के ए नीलकंठ शास्त्री। कौन है, के ए नीलकंठ शास्त्री। तो 9 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा, 9 नंबर का आपका हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कौन सा, सी वाला। चलिए, प्रश्न संख्या 10 की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 10 की। देखिए 10 की अगर आप बात करोगे तो इन्होंने क्या कहा प्रश्न संख्या 10 में, हिंदू सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन माने क्या होता है, सभ्यता होता है। देखिए हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, ये सारी पुस्तकें हैं और इस पुस्तकों के लेखक कौन हैं, आर के मुखर्जी। याद रखिएगा कौन है, आर के मुखर्जी हैं। तो 10 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, यानी कि धर्मशास्त्र का इतिहास नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियम, कानूनों और प्रथाओं का एक विशेष कोश है, ठीक है, क्या है, विश्वकोश है। इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पी वी काड़े, ठीक है, कौन है, पी वी काड़े हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12। तो 12 नंबर में क्या है, मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स, जो कि एक बहुत ही बड़े दार्शनिक, ठीक है, विचारवादी। तो कार्ल मार्क्स यानी कि जो मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत कौन माने जाते हैं, याद रखिएगा डी डी कौशाम्बी। कौन माने जाते हैं, डी डी कौशाम्बी माने जाते हैं। 12 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है की पुस्तक का नाम क्या है। अगर हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका है। क्या है, हिस्टोरिका है, ठीक है। और हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और हेरोडस का जो अन्य नाम था हरिदत्त था, ठीक है। हेरोडोटस कौन थे, तो तुर्की में इनका जन्म हुआ था। यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक हेरोडोटस में क्या लिखा है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 5वीं शताब्दी के ग्रीस और फारस के बीच युद्ध का वर्णन किया, ठीक है।
इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त हेरोडोटस इतिहास का पिता, ठीक है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता भी कहा जाता है, जिन्होंने 500 बीसी में भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे लिखा ए वाला जियोग्राफिया, तो जियोग्राफिया पिछता का टालेमी का, ठीक है, किसका है, टालेमी का। और यहाँ पे क्या लिखा, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, इस ये किसका है, तो प्लिनी का है। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं, 14। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब जना अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपीग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपीग्राफ कहा जाता है। जबकि याद रखिएगा आपको उसी में मिलेगा सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आपको बता दें अभिलेख होता क्या है, तो पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है, जबकि छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ लेख भी एक होता है, तो स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई अभिलेखों का अध्ययन एपीग्राफ, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो 14वां का याद रखिएगा 14 का बी वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है जिसमें सही सही जानकारी मिलती है वो है अभिलेख। ठीक है, क्या है, अभिलेख। जैसे अशोक के 14 अभिलेख, ठीक है, 6-7 छोटे छोटे अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो 15 का आपका हो जाएगा डी वाला। अभिलेखों से क्या होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है, 13वें शिलालेख में क्या मिला, तो भाई जो कलिंग पर उसने विजय किया था उसका पूरा पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 15 का याद रखिएगा डी वाला। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं, 16 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 16 में इन्होंने कहा है कि भैया ध्यान दीजिएगा, शिलालेख, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है। पहला ऑप्शन क्या कहा, उसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन प्रतिबिंबित नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन पक्षपातपूर्ण होता है। डी वाला क्या कहा, बाद में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो 16 का याद रखिएगा डी, शिलालेख जो समकालीन दस्तावेज होता है बाद में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या बात करते हैं हम लोग 17 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 17 की। देखिएगा, सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया, सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को सबसे पहले इंडिया नाम किसने दिया, तो याद रखिएगा हखामनी ईरानियों द्वारा। ठीक है, हखामनी ईरानियों द्वारा, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, चीनियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, तो याद रखिएगा इन्होंने प्रयोग किया था इनतु। ठीक है, क्या इनतु, पहले क्या था तिएनचु चुआनतु, और बाद में क्या हो गया जो माना गया मतलब साच के साथ इनतु। ठीक है, तो 18 का याद रखिएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19 की बात करते। 19 में इन्होंने क्या कहा, इंडोश, इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया, कौन प्रयोग किए थे, तो याद रखिएगा कौन प्रयोग किए थे, तो 19 का आपका हो जाएगा डी वाला, यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा, तो यूनानियों के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। आगे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो हिंदू हो गया, हिंदू हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किसके द्वारा, तो याद रखिएगा 20 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा, फारस वालों ने। ठीक है, कौन से प्रयोग किए थे, फारस वालों ने, क्योंकि भैया वो सिंधु को हिंदू पढ़ते थे तो हिंद में रहने वाले को हिंदू, और वहां पे बोले जाने वाली भाषा हिंदी। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। ठीक है, तो 21 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 21 की बात करोगे तो इंडस शब्द का उद्भूत है,
इंडस शब्द का उद्भूत, आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो इंडस शब्द है ये किस भाषा का है, तो याद रखिएगा लैटिन भाषा का है। किसका है, लैटिन भाषा का है। प्रश्न संख्या 22 की अगर बात करोगे आप, किसकी, प्रश्न संख्या 22 की, तो 22 में इन्होंने कहा इंडोश, ठीक है, इंडोश शब्द है किस भाषा का है, तो याद रखिएगा ये यूनानी भाषा का है। किस भाषा का है, यूनानी भाषा का। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के जो प्राचीन राजा थे वो कौन थे, मनु वैवस्वत, ठीक है, मनु वैवस्वत थे, ठीक है। भारत के नाम पे ही भारत का नाम पड़ा, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 24, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। यह कथन किसका है, यह कथन है ब्यूरी का। किसका है, ब्यूरी का। तो यहाँ पे जो आपका प्राचीन इतिहास के स्रोत से, ठीक है, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा लेवल इसका हाई है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपने देखा हो काफी ज्यादा हाई है। और भी इससे ऐसी क्या है, 12 से 13 वीडियो आने वाला है जिसमें चैप्टर वाइज आपके जितने भी प्राचीन इतिहास के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक मैराथन क्लास होगी जिसमें आपका टोटल प्राचीन इतिहास एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।